हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीक के लिए कौन से स्विंग ट्रेड्स पॉसिबल है और कैसा उनमें प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है। लेकिन उससे पहले याद रखना, ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कुछ भी बाई या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बाई या सेल कीजिएगा। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं जो मैं आपको बाई या सेल की रिकमेंडेशन दूं। मेरे को जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो वीकली रेडार में आपके पास 5 स्टॉक है। एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे केडीडीएल लिमिटेड। केडीडीएल लिमिटेड में अगर आप देखोगे तो कल के दिन पे, शुक्रवार के दिन पे सॉरी, देखोगे तो काफी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम बॉटम से देख ले कितने परसेंट की ये कैंडल है, तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूं तो ऑलमोस्ट कल के लो से कल का हाई का जो टोटल परसेंटेज गेन था वो था 16% की मूवमेंट थी। और लेकिन ये ऊपर जो क्लोज हुआ वो ओनली 1.5% अब क्लोज हुआ। रिकवर होने के बाद देख सकते हो तो काफी बढ़िया कैंडल का फॉर्मेशन इसने बनाया है। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसने एक बार ब्रेकआउट किया, लेकिन इसने रेड क्लोजिंग दिखा के वापस ब्रेकआउट किया और अब इसने वापस से एक बार रिजेक्शन और ले लिया। और ये रिजेक्शन कैंडल काफी बढ़िया इसने फॉर्म की है। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाई है जो कि 4100 के लेवल का, ये एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। जैसे इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है हम इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हैं। और अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले, कितना पुराना इसका ऑल टाइम हाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। अगर आप देखोगे इसका ऑल टाइम यहाँ पे कहीं पे है, जो कि सिंगल डे पे इसने ये ऑल टाइम हाई बनाया था उस टाइम पे। अगर हम बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है सितंबर 2024 का। ऑलमोस्ट अभी अगस्त खत्म होने वाला है, तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद इसका ब्रेकआउट देखा गया। और अगर आप देखोगे तो एकदम फ्रेश ब्रेकआउट है। 2 साल में इसने बीच में कभी भी टच नहीं किया है ऑल टाइम हाई पे। और अब जब टच किया था तो एकदम से इसने ब्रेकआउट शो किया है। और ब्रेकआउट होने के बाद भी हमें वेट करना है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 4100 रुपए लेवल का, अगर जैसे ये ब्रेकआउट होता है आप साइड में, उसके बाद आप इसके अंदर ट्रेड प्लान करके चल सकते हो। आज का जो अपना सेकंड स्टॉक है वो है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स में अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट देखा गया था, लेकिन जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो काफी ज्यादा वीक और काफी ज्यादा बियरिश कैंडल बन रही थी। अगर आप देखोगे तो रेड मारोबुजो टाइप की ये कैंडल थी। काफी गैप अप ओपनिंग देखी गई, लेकिन उसके बाद क्लोजिंग काफी बुरी इसके अंदर मिली थी। तो इस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से काफी बड़ी सेलिंग भी देखी गई थी। अगर हम परसेंटेज के अंदर देखें कितनी बड़ी सेलिंग है ये ऑल टाइम हाई से, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 11% की ये सेलिंग देखी गई थी। लेकिन हाल ही में कल के दिन पे अगर आप देखोगे तो काफी बढ़िया मारोबुजो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। और ये कैंडल हमें ये दर्शाती है कि यहाँ से अब अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट भी शो किया था, फिर रिजेक्शन भी लिया काफी बढ़िया, और अब वापस इसने ब्रेकआउट बताया है। अगर यहाँ पे कहीं पे ये ट्रेड होता अभी, तो मैं आपको बोलता है ग्रीन कैंडल का वेट करना, जो ऑल टाइम हाई से सपोर्ट लेके बड़ी कैंडल क्लोज हो। और वैसे ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग भी मिल गई है और ऑल टाइम हाई से ये सपोर्ट भी लेके फॉर्म हुई है। तो ये काफी बढ़िया सिनेरियो बन रहा है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स में। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले, कितना पुराना इसका ऑल टाइम हाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे है, जो कि है जनवरी 2025 का। ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा इस स्टॉक को हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे जब इसने फॉर्म किया था उसके बाद काफी बड़ी फॉल इसके अंदर दिखी गई थी। ऑलमोस्ट इसने 1000 रुपए के लेवल का लो दिखाया था। मतलब अगर हम देख ले हाई से ये कितने परसेंट तक फॉल हुआ था, तो आप देख सकते हो हाई से ये ऑलमोस्ट 70% तक फॉल दिखाया था इसने। लेकिन अब इसने वापस रिकवरी दिखा दी है। ऑलमोस्ट मार्च या अप्रैल 2026 में इसने रिकवरी दिखाई थी और अभी काफी बढ़िया रिकवरी दिखा के इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिखाया है। अगर आप देखोगे तो 1.5 साल में बीच में कभी भी इसने ऑल टाइम हाई पे जाके रेजिस्टेंस नहीं लिया या फिर ऑल टाइम हाई पे जाके टच भी नहीं किया है। एकदम फ्रेश ब्रेकआउट आया। तो जब जब फ्रेश ब्रेकआउट होता है यहाँ से हाई चांसेस बनता है हमें एक इजी टारगेट मिल सकता है। आज का जो अपना थर्ड स्टॉक है वो है खजांची ज्वेलर्स। खजांची ज्वेलर्स में अगर आप देखोगे तो जो इसका ऑल टाइम हाई फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे कहीं पे बना था, जो कि था जैन 2026 का। हालांकि काफी पुराना ऑल टाइम हाई भी नहीं है, अभी ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो चुके हैं इस ऑल टाइम हाई को। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका सिनेरियो काफी बढ़िया बन रहा है। सिनेरियो काफी बढ़िया कैसे बन रहा है, अगर आप देखोगे ये जो मूवमेंट दिखी थी यहाँ पे, जो कि आई थी जुलाई 2026 से, ये पिछले 3 महीने की मूवमेंट देखोगे तो काफी बड़ी ड्रास्टिक मूवमेंट इसके अंदर देखी गई थी। अगर हम बॉटम से देखेंगे तो आप देख सकते हो 31% की मूवमेंट इसके अंदर देखी गई है। और अगर अभी के टाइम पे इसके ऑल टाइम हाई पे सिनेरियो देखोगे तो आप देखोगे काफी बढ़िया क्लोजिंग मिली थी 2 दिन पहले। हालांकि यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव हो चुका था, लेकिन मैंने आपको वीडियो बना के नहीं बता पाया। यहाँ पे कहीं पे ये ट्रेड एक्टिव हुआ था जो कि था 805 के लेवल का। अभी जो चल रहा है ये 802 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 2-3 रुपए नीचे चल रहा है एंट्री से। हो सकता है यहाँ से अभी एक बार और सपोर्ट लेके फिर यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट अपसाइड की दिखा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से इसने बॉटम से एक रैली दिखाई है, हो सकता है 10-20% की और एक रैली ऑल टाइम हाई के ऊपर भी दिखा सकता है।
सो गाइस ये था आज का अपना थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक की बात कर ले तो आज का अपना फोर्थ स्टॉक है वो है वेलस्पन इंटरप्राइजेस। वेलस्पन इंटरप्राइजेस में अगर आप देखोगे तो कल के दिन में एक काफी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन देखा गया था। ऑलमोस्ट 8% ये अब क्लोज हुई है और ऊपर से इसने ऑल टाइम हाई पे भी काफी बढ़िया रिजेक्शन बनाया है। अगर हम टोटल इसकी कल की अपसाइड की गेन देखें तो ऑलमोस्ट 12% तक ये ऊपर की साइड में जाके आया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से इसके अंदर काफी बड़ी सेलिंग भी देखी गई थी। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 से 5% की सेलिंग देखी गई थी। हो सकता है यहाँ से जो पुराने इन्वेस्टर थे जो ऑल टाइम हाई के आसपास इन्वेस्टेड थे वो अपने एवरेजिंग पे निकल चुके होंगे। तो यहाँ से अभी एक और सिनेरियो बन रहा है कि अगर 2-3 दिन के अंदर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलता है तो फिर उसके बाद आपको वेट करना है कोई बढ़िया कैंडल ऑल टाइम हाई पे फॉर्म हो जाए सपोर्ट लेते हुए ऑल टाइम हाई का। फिर उसका जैसे ब्रेकआउट होता है आप उसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हो। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले कितना पुराना इसका ऑल टाइम हाई है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो फॉर्म हुआ था जनवरी 2025 में। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है उसके ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किए हुए। और अगर आप देखोगे तो एकदम फ्रेश ब्रेकआउट काइंड ऑफ इसके अंदर फॉर्म हो रहा है। कभी भी बीच में 1.5 साल में इसने ऑल टाइम हाई पे टच भी नहीं किया है। तो यहाँ से एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है कि हमें 10 से 20% की एक ईजी मूवमेंट अपसाइड की मिल सकती है। लेकिन याद रखना ये मैं कोई भी आपको बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो मुझे ठीक लग रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी कोई भी आपको डायरेक्ट बाई या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आज के फिफ्थ और लास्ट स्टॉक की बात कर ले तो आज का अपना फिफ्थ और लास्ट स्टॉक है जीएनए एक्सेल्स। जीएनए एक्सेल्स के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ दिनों पहले एक ब्रेकआउट देखा गया था। लेकिन मैंने फॉर्म किया था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। मैंने बोला था इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम इसके अंदर एंट्री प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछली बार इसने रेजिस्टेंस से एकदम परफेक्ट रेजिस्टेंस लिया था और रेजिस्टेंस लेके अगर आप देखोगे तो इसने बियरिश कैंडल्स बनाई थी। लेकिन कल के दिन पे अगर आप देखोगे तो इसने डॉजी कैंडल काइंड ऑफ फॉर्म किया है। तो इसके अंदर आपको वेट करना है यहाँ से कोई बढ़िया ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन मिले और इस रेड लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है। नजर बनाए रखनी है, अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लेना क्योंकि इस स्टॉक में काफी ज्यादा पोटेंशियल है जल्द से जल्द टारगेट देने का। क्योंकि आप देखोगे तो काफी दिनों तक इसने कंसोलिडेट किया है इस लेवल पे। जब जब एक जगह पे ज्यादा कंसोलिडेट करता है कोई स्टॉक तो वहां से हाई रिटर्न मिलने के इजी चांसेस बन जाते हैं। अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात कर ले कितना पुराना इसका ऑल टाइम हाई है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे कहीं पे फॉर्म हुआ था जो कि था सितंबर 2023 में। सितंबर 2023 से अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट किए हुए। और अगर आप देखोगे तो एकदम फ्रेश ब्रेकआउट है, बीच में कभी भी इसने ऑल टाइम हाई पे टच नहीं किया है। तो यहाँ से एक सिनेरियो बनता है कि यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट देखने मिल सकती है। हो सके तो आप इसको अपने रडार पे रखना। अगर मैं आपको मेरी टॉप 2 पिक्स बताऊं तो मेरे लिए जो टॉप 2 पिक्स है वो है पहले नंबर पे केडीडीएल जिसके अंदर काफी बढ़िया क्लोजिंग हमें मिल चुकी है और दूसरा है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स। ये दो स्टॉक्स मेरे लिए टॉप 2 पिक्स होंगे इस वीक के लिए क्योंकि इनके अंदर कैंडल फॉर्मेशन भी काफी बढ़िया हुआ है और इनके अंदर बाइंग सिनेरियो भी काफी अच्छा मुझे आगे के टाइम के लिए लग रहा है। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइस ये अपना यूट्यूब चैनल है मनीष अल्फा का। इसके अंदर 96 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा के मेरा एक माइलस्टोन पूरा कीजिए। और अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो मैं आपके लिए काफी बढ़िया कंटेंट्स बनाते रहूंगा। और अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।